अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, साइंस इन्फो में एक बार फिर से खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हम बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। अमूमन आपने बहुत कम ही सुना होगा। आज हम बात करने जा रहे हैं थूक के ऊपर। थूक एक गुमनाम हीरो है, ऐसा गुमनाम हीरो कि जिसको तज़किरा करना बहुत ही कम लोग पसंद करते हैं और नाम सुनते ही लोग थू थू करना शुरू कर देते हैं। तो आज हम थूक के ऊपर ही तफसीली बहस करने जा रहे हैं। तो थूक जो है बेसिकली 98 से 99% पानी पर मुश्तमिल होता है और 1 से 2% इसमें खुराक हज़म करने वाले एंजाइम, पेप्टाइड्स, कंपाउंड्स और इस तरह यूरिक एसिड और इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं। इसके अलावा थूक के 3 बड़े ग्लैंड्स हमारे मुंह में मौजूद होते हैं जो थूक बनाने का कारोबार करते हैं। वो थूक के ग्लैंड्स कौन कौन से हो सकते हैं? वो थूक के ग्लैंड, सबसे पहले एक ग्लैंड है जनाब आपका जो ज़ुबान के नीचे है, उसे कहते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड। दूसरा है जबड़े के नीचे, जैसे हम कहते हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड। तीसरा है जबड़े के पीछे, जिसे हम कहते हैं पैरोटिड ग्लैंड। अब ये जो ग्लैंड्स, 3 ग्लैंड, आप यूँ भी कह सकते हैं कि 3 बड़े पाइप हमारे मुंह में मौजूद हैं, फिट हैं अल्लाह ताला की तरफ से, जो थूक बनाने का कारोबार करते हैं, क्योंकि इसमें लाखों करोड़ों सेल्स मौजूद होते हैं जो थूक बनाने का कारोबार करते हैं। तो इसके अलावा हमारे मुंह में डेली 1 से 2 लीटर थूक बनता है और ये थूक बनने की मिकदार जो है यूँ है कि सुबह से लेकर शाम तक कुछ ज़्यादा बनता है और शाम से लेकर मतलब कि सुबह तक, अगली सुबह तक ये कुछ कम मिकदार में बनता है, लेकिन एवरेज जो है 1 से 2 लीटर डेली बनता है थूक। तो इसके अलावा हम जो नन्हे बच्चों की रालें टपकती हैं, छोटे छोटे बच्चों की, उन्हें हम कहते हैं ड्रूल। वो भी एक थूक की, सलाइवा की एक टाइप है। तो अब हम बात करते हैं थूक के फ़ायदे क्या हैं। आप सबसे पहले किसी शॉप पे जाएं, बाज़ार जाएं, किसी डेंटिस्ट के पास जाएं और वहाँ से नकली दांतों को जोड़ा लाएं और उस जोड़े को आपस में दोनों को रगड़ें, घिसे, यूँ करके रगड़ेंगे तो क्या होगा जनाब के घिस जाएंगे, उनमें खराशें पड़ जाएंगी, क्योंकि उनमें लुब्रिकेशन की शरह बहुत कम होगी। और जब ये कि हमारे मुंह में जो अल्लाह ताला की तरफ से दांत हैं, इनमें जो थूक को अल्लाह ताला ने तक़वियत बख्शी है, जो सलाहियत बख्शी है, ये लुब्रिकेंट के तौर पे भी काम करता है। क्योंकि हम बोलते भी हैं, हम बातें भी करते हैं, हम खाना भी खाते हैं, हम सख्त चीज़ें भी खाते हैं, हम नरम ग़िज़ाएँ भी खाते हैं। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे दांत घिस जाएं या हमारे दांतों में खराशें पड़ जाएं, क्योंकि दांत हमेशा जैसे थे बचपन में हमारे आए थे वैसे ही हैं और वैसे ही इंशाल्लाह रहेंगे। और वो अलग बात है कि बुढ़ापे में थोड़ा वीक होकर वो गिर जाते हैं, लेकिन ये नहीं है कि वो किसी खराशों की वजह से वीक होकर गिर जाएँ। तो उसके अलावा ये जो है अल्लाह ताला ने कुदरती लुब्रिकेंट की सलाहियत इसको बख्शी है थूक को, जो हमारे मुँह में है, जो दांतों को लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। उसके अलावा हम जो भी एसिडिक चीज़ें खाते हैं, जैसे सिट्रिक एसिड पर मबनी हो गई, टार्टारिक एसिड पर मबनी हो गई। सिट्रिक एसिड में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? लेमन आ जाता है, ऑरेंज आ जाता है, उसके अलावा जनाब आ जाते हैं किन्नू माल्टे आ जाते हैं, जो आजकल जिसका सीज़न है। तो उसके अलावा जो है हम टार्टारिक एसिड वगैरह, बटर वगैरह खाते हैं या दूसरी चीज़ें खाते हैं, तो उन एसिड बेसिकली क्या है? तेज़ाब है। तो ये तेज़ाब को जब हम ऐसी चीज़ें खाते हैं तो थूक जो है उस तेज़ाब को न्यूट्रल कर देता है। क्यों न्यूट्रल करता है? कि उसने हमारे दांतों में खोड़ पैदा करना होता है, खोड़ पैदा करता है। उसके अलावा दांत कमज़ोर हो जाते हैं, फिर गिर जाते हैं। लेकिन ये जो है हमारा थूक अल्लाह ताला की तरफ से, अल्लाह ताला ने कुदरती दवाई हमारे मुँह में रख दी है जो उस तेज़ाब को न्यूट्रल कर देता है। उसके अलावा हम मीठा खाने के भी बहुत शौकीन होते हैं तो मीठे के ज़रात जो हमारे मुंह में रह जाते हैं, क्योंकि हम गफलत का शिकार हैं, कुल्ली नहीं करते, तो जो मुंह में हमारे ज़रात मीठे के रह जाते हैं तो वो भी दांतों में खोड़ का बायस बनते हैं। जिसे हम बाद में कहते हैं कि ये दांतों में जो है कीड़ा लग गया है। तो कीड़ा वो वाला कीड़ा नहीं होता जो अमरूद को कीड़ा लगता है, बल्कि ये कीड़ा बेसिकली एक कैविटी है, एक खला है जो दांतों को वीक करके बाद में गिरा देता है। तो ये जो है हमारे जो इनमें बैक्टीरिया होते हैं, मीठा खाने के ज़रात जो रह जाते हैं, वो बैक्टीरिया को पैदा करने का बायस बनते हैं और वो बैक्टीरिया जो खोड़ पैदा करने का बायस बनते हैं। और ये बैक्टीरिया को मारने की सलाहियत रखता है कौन? थूक। थूक का काम करता है, जो हमारे खुराक के ज़रात में बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं, उनको मारने की सलाहियत रखता है ताकि वो कैविटी वगैरह ना बनाए। उसके अलावा थूक क्या करता है जनाब के इसमें कुदरती तौर पर ज़ख़म भरने की सलाहियत होती है। वो कैसे? क्योंकि थूक के अंदर ऐसे वाइट सेल्स मौजूद होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, जो ज़ख़म भरने की रफ्तार को तेज़ करते हैं
उसका एक और सबूत आप देख सकते हैं कि आपने अक्सर जानवरों को देखा होगा कि वो अपने ज़ख्म को चाटते हैं, क्योंकि ये अल्लाह ताला ने उनको कैसे समझ दे रखी है कि वो अपने ज़ख्मों को चाटते हैं, क्योंकि वो ज़ख्मों को भरने की सलाहियत रखता होता है थूक। उसके अलावा आपने भी सुना होगा, आपने देखा भी होगा कि हमारे जो बुज़ुर्ग हज़रात हैं वो भी कह देते हैं कि अपने ज़ख्म के ऊपर वो लुआब वगैरह लगाते हैं ताकि ज़ख्म तेज़ी से बढ़े, लेकिन उस वक्त हमें उसकी अफादियत का पता नहीं होता। लेकिन आज सुनने के इससे क्या होता है, इससे ज़ख्म भरने की रफ्तार तेज़ हो जाती है। उसके अलावा इसके सारे फ़ायदे भी नहीं हैं, इसके नुकसानात भी हैं कुछ, क्योंकि इससे ये होता है कि आप जैसे देखते हैं कि जिनसी तल्लुकात में या किसी अगर मतलब कि कपल्स वगैरह हैं तो वो अगर 10 सेकंड का बूसा लें तो उनमें 80 मिलियन बैक्टीरिया ट्रांसफ़र होते हैं मुखालिफ मतलब पार्टनर की तरफ। तो अगर वो सलाइवा की तरफ से पार्टनर हो रहे हैं, सलाइवा से मुंह से ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो अगर वही सलाइवा आप अपने जिनसी ताल्लुकात में इस्तेमाल करते हैं तो वो भी यूँ जो है बैक्टीरिया ट्रांसफ़र करता है, जो कि वहाँ दूसरी सिमत मुखालिफ पार्टनर की तरफ जो है इन्फेक्शन काज करता है। वो इन्फेक्शन हर्पस भी हो सकता है, वो वायरस का इन्फेक्शन भी हो सकता है। उसके अलावा जैसे मतलब कि दूसरे लोग हैं, जैसे किसी को वायरस का शिकार है, मतलब किसी को HCV है, हेपेटाइटिस C वायरस है, किसी को जनाब अल्बिका वायरस है, किसी को हर्पस वायरस है, तो अगर आप ऐसे शख्स से मिलते हैं तो वो भी आप जो है कोशिश करें कि मास्क लगा कर मिलें ताकि उनके बैक्टीरिया भी उनके मुँह से आपकी तरफ या वायरस वगैरह ट्रांसफ़र ना हो, क्योंकि ये नुकसानदेह है ये चीज़। क्योंकि जिनसी तल्लुकात में जैसे अर्ज़ किया है कि वो वायरस जो है वो इन्फेक्शन काज करता है। इन्फेक्शन कहाँ पे होता है, हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस है बेसिकली, जो जेनिटेलिया के ऊपर कैपुलेशन करने के दौरान जो कैपुलेटरी आर्गन है उनको इन्फेक्ट करता है। तो ये चीज़ है जो नुकसानदेह है, मतलब कि इन चीज़ों में सलाइवा बिल्कुल गैर मुअस्सर और बेफ़ायदा और बेमानी है। उसके अलावा इसके कुछ कमी के असरात भी हैं, मतलब कि जितने इसके फ़ायदे आपको बयान किए हैं, अगर थूक नहीं बनता तो मतलब ये नुकसान पैदा करेंगे। सबसे पहला क्या नुकसान, दांत रगड़ पैदा करेंगे, दांतों में खराश आएगी। दूसरा, मसूड़े आपके लूज़ हो जाएंगे। आप देखते हैं ना कि अनार के दाने, मसूड़ों की बात कर लें, मसूड़ों को देख लें और अनार के दानों को देख लें। अनार के दाने आप जैसे अनार से निकालते हैं तो वो बड़े फ्रेश, बड़े ताज़ा, खूबसूरत से लगते हैं, दिलकश लगते हैं। इसी तरह आपके मसूड़े हैं, अगर उन्हीं अनार के दानों को आप 2-3 दिन के लिए रख दें तो वो बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे, ढीले ढीले से, मुरझा से जाएंगे। और ये आपके मसूड़ों को, आपका जो थूक है ये भी उनको तरोताज़ा रखता है, अनार के दानों की तरह कितने खूबसूरत लगते हैं। तो इसके अलावा इन्फेक्शन काज करेगा, कीड़ा लगेगा आपके दांतों में, खोड़ आएगी, ये सब कुछ चीज़ें, ये सब चीज़ें होंगी, क्योंकि थूक नहीं बन रही होगी तो उसके फिर ये नुकसानात तो होंगे ना। थूक ना बनने की कुछ असबाब भी हैं, मतलब थूक क्यों नहीं बनता, खौफ की वजह से, स्ट्रेस की वजह से थूक नहीं बनता आपके मुंह में। आप किसी मतलब कि कोई बुरा काम कर रहे हो, आपको पकड़े जाएं तो वहाँ पे आपको खौफ की वजह से आप तब भी आपका जो है थूक नहीं बन रहा होता। तो स्ट्रेस में अमूमन जो डिप्रेशन में है ये थूक नहीं बनता। तो आप स्ट्रेस से भी अवॉइड रखें ख़ुद को, ताकि नेचुरली तौर पर थूक आपके मुँह में ज़्यादा से ज़्यादा बने। तो करके आपके मुँह में थूक नहीं बन रहा तो आप घबराना नहीं है, आपने मेडिकल स्टोर पे जाना है, वहाँ से ड्राई माउथ वाश लेना है। वो ड्राई माउथ वाश लेकर उससे अपने मुंह को अंदर की तरफ से जो है आपने वाश करना है, और उससे आपके थूक बनने में बेहतरी आएगी, थूक बनना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा एक टेबलेट मिलती है ज़िथलोल के नाम से, उस टेबलेट को आपने खाना है, उससे भी थूक बनेगा। उसके अलावा आपने क्या करना है, चिंगम वगैरह खानी है, बबल गम खानी है। बबल गम खाने से आपकी जो है थूक बनने में भी बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी। और अगर आपको शुगर है, डायबिटीज़ है, तो आपने घबराना फिर भी नहीं, आपको शुगर फ्री गम भी मेडिकल स्टोर से मिल जाती हैं। तो आपने उसको खाना है, उसको चबाना है, चबाते रहें ताकि आपके थूक मुंह में बनना शुरू हो जाए। और ये जो कुदरती दवाई है आपको सैकड़ों बीमारियों से निजात दे। कौन बीमारी से निजात दिला सकता है आपको, आपका थूक, अल्लाह ताला की तरफ से। अच्छा, उसके अलावा जो है आपने रात को सोना है तो मुँह बंद करके सोना है, मुँह पट के नहीं सोना। तो साथ में ये है कि और अगर हमल के दौरान ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी औरतों को थूक आते हैं, लेकिन वो कुल वक्ती होते हैं, वो वक्त आने पर ख़त्म हो जाते हैं, तो आपने उनके लिए भी नहीं घबराना। अगर फिर भी ख़त्म नहीं हुए तो फिर डॉक्टर ख़त्म करना जानते हैं। तो उसके अलावा अमेरिका का एक शख्स है एलेक्स पिना, जिसकी ने रिकॉर्ड बनाया थूक फेंकने का, ये भी इंफॉर्मेशन के लिए सुन लें। अपने थूक को 22 फीट दूर फेंका उसने। वीडियो का टॉपिक इतना ही था नाज़रीन, उम्मीद है आपको अच्छा लगे होगा। और कि टॉपिक तो आपको लगा होगा कि फजूल सा है, लेकिन चीज़ें उम्मीद है आपको सुनने में नहीं मिली होंगी। तो इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि दूसरे लोगों को भी इसकी तरह की इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो आज की वीडियो का टॉपिक इतना था, हमें दुआ में याद रखिए, अपनी और अपने प्यारों की सेहत का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।